आपने नोटिस किया होगा, नया फ़ोन खरीदने के बाद फर्स्ट मंथ सब स्मूथ, ऐप्स फास्ट ओपन, गेमिंग ओके, कैमरा भी ठीक। लेकिन 6 से 8 महीने बाद वही फ़ोन लैग करता है, हैंग होने लगता है, और कभी कभी तो व्हाट्सअप जैसे सिंपल ऐप्स भी ओपन नहीं हो पाते। तो सवाल ये है, चीप फ़ोन्स इतनी जल्दी स्लो क्यों हो जाते हैं? क्या कंपनीज जानबूझकर ऐसा करती हैं या प्रॉब्लम कुछ और है? सबसे पहला रीज़न होता है प्रोसेसर। जब फ़ोन नया होता है, ऐप्स भी फ्रेश होते हैं, स्टोरेज खाली होती है, इसलिए फ़ोन फास्ट फील होता है। लेकिन टाइम के साथ ऐप्स हैवी हो जाते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्रोम, सब अपडेट्स के बाद ज़्यादा रैम, ज़्यादा स्टोरेज और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर डिमांड करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन का प्रोसेसर सेम रहता है, लेकिन ऐप्स का लोड बढ़ता रहता है। दूसरा रीज़न है कम रैम होना। चीप फ़ोन्स में अक्सर 4 GB या कभी कभी उसमें 6 GB रैम होती है, और आज के टाइम पे ऐप्स बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलाते रहते हैं। व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम सिंक, गूगल सर्विसेज, एड, सिक्योरिटी स्कैन्स, कीबोर्ड ऐप्स और भी बहुत कुछ। जब रैम फुल हो जाती है तो फोन्स ऐप्स को बार बार क्लोज और रिलोड करता है। आप ऐप स्विच करते हो और ऐप दोबारा लोडिंग से स्टार्ट होती है, तो वह प्रॉब्लम रैम की वजह से। चीप फोन्स में अक्सर स्लो स्टोरेज होती है, जैसे कि UFS 2.0 या eMMC, और जब स्टोरेज 80 से 90% फुल हो जाती है तो इसका फ़ोन की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा डेटा मतलब फ़ोन को कुछ भी एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर स्टोरेज बिल्कुल कम बची है तो फ़ोन को कुछ भी न्यू सेव करने के लिए एम्प्टी लोकेशन ढूंढने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसीलिए फ़ोन की बहुत पावर कंज्यूम हो जाती है इन्हीं सब चक्कर में। फोटोज़, वीडियोस, व्हाट्सएप मीडिया, डाउनलोडेड रील्स, कैशे, सब स्टोरेज यूज़ करते हैं। कैशे परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन लिमिट तक। अगर स्टोरेज ही नहीं है तो ये सब प्रोसेस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इन सब में फ़ोन की हालत ख़राब हो जाती है। एप्लीकेशंस के अलावा फ़ोन के OS को रन करने के लिए भी स्पेस चाहिए, और स्टोरेज फुल होने से इस पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद एक रीज़न है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। प्रीमियम फोन्स में कंपनीज सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ बेटर ऑप्टिमाइज करती हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, लेकिन चीज़ में कभी कभी सॉफ्टवेयर हैवी होता है, एड्स होते हैं और ब्लोटवेयर होते हैं, और अननेसेसरी ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। फ़ोन के अंदर ऑलरेडी 10 से 15 ऐप होती हैं जो आप यूज़ भी नहीं करते, लेकिन बैकग्राउंड में रिसोर्स खाती रहती हैं। और फिर आते हैं सिस्टम अपडेट्स। कभी अपडेट्स फ़ोन को बेटर बनाते हैं, लेकिन कभी कभी अपडेट्स के बाद बजट फ़ोन्स और हैवी फील होने लगते हैं, क्योंकि न्यू सॉफ्टवेयर में कई बार ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको रन करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। एक और हिडन रीज़न है बैटरी एजिंग। टाइम के साथ बैटरी वीक होती है। आप प्ले स्टोर से बैटरी हेल्थ चेक ऐप इंस्टॉल करके अपनी बैटरी हेल्थ चेक भी कर सकते हैं। चीप फोन्स में थर्मल मैनेजमेंट भी एवरेज होता है। फ़ोन थोड़ा हीट हुआ, परफॉर्मेंस ड्रॉप। गेम खेला, परफॉर्मेंस ड्रॉप। कैमरा यूज़ किया, परफॉर्मेंस ड्रॉप। इस फिनोमेना को थर्मल थ्रोटलिंग बोलते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है अक्सर, और आपने कई बार ये सुना भी होगा, कि क्या कंपनीज सॉफ्टवेयर के अपडेट देकर ऐसा जानबूझकर करती हैं? डायरेक्टली नहीं, लेकिन कॉस्ट कटिंग होती है। प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, कूलिंग, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, हर जगह थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और ये फर्स्ट डे पर ज़्यादा विजिबल नहीं होते, ये बात दिखते हैं। इसीलिए फ़ोन फास्ट लगता है, लेकिन रियल लाइफ धीरे धीरे स्लो होने लगता है। और सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, कुछ रेयर केसेस में कंपनीज ने जानबूझकर अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू भी फ़ोन स्लो करती है। एप्पल इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, और एक बार एप्पल को फाइन भी देना पड़ा था। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, जैसे स्टोरेज को 80% से कम रखना, अनयूज्ड ऐप्स अनइंस्टॉल करना, व्हाट्सएप मीडिया क्लीन करते रहना, बैकग्राउंड ऐप्स को लिमिट करके रखना, हैवी लॉन्चर्स और क्लीनर ऐप्स अवॉइड करना, और फ़ोन को रेगुलरली रीस्टार्ट करना। और जब नया फ़ोन खरीदें तो सिर्फ कैमरा और डिस्प्ले मत देखिए, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज टाइप, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और अपडेट्स के बारे में भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। सभी स्मार्टफोन्स के रिव्यू आपको इजीली यूट्यूब पर मिल जाते हैं, और अब तो आप जेमिनी या ChatGPT जैसे AI टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। सस्ते फ़ोन लेना गलत नहीं है, पैसा लिमिट में ही खर्च करना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में बेसिक फीचर्स जो आप यूज़ करते हैं वो हैं, तो वो फ़ोन आपके लिए बिल्कुल सही है। तो सिंपल शब्दों में, सस्ते फ़ोन स्लो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके हार्डवेयर में ऑलरेडी लिमिट होती है, और टाइम के साथ ऐप और सॉफ्टवेयर उन लिमिट्स को क्रॉस करने लगते हैं। नया फ़ोन फास्ट होता है क्योंकि वो खाली होता है। ओल्ड फोन स्लो होता है क्योंकि जैसे जैसे वो यूज होता है, स्टोरेज भरने लगती है, उसका हार्डवेयर सस्ता होने की वजह से टाइम के साथ वीक होने लग जाता है। तो यही सब रीजन थे। और अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो फ़ोन खरीदते टाइम कौन सी स्पेक्स एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है इसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।